नमस्कार दर्शकों, द इंडियन फेस्टिवल चैनल की तरफ से आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 2024 में हरियाली अमावस्या कब है, हरियाली अमावस्या की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त एवं व्रत कथा के बारे में। हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही इस माह में पड़ने वाली हर एक तिथि काफ़ी खास होती है। ऐसे ही श्रावण मास में अमावस्या का विशेष महत्व होता है, जिसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस दिन प्रकृति को आभार व्यक्त किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन स्नान दान के साथ पितरों का तर्पण पिंडदान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन पेड़ पौधे लगाने का विशेष महत्व होता है। इस साल की हरियाली अमावस्या काफ़ी खास है, क्योंकि इस दिन रवि पुष्प योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। साल 2024 में श्रावण मास में 2 दिन अमावस्या तिथि होने के कारण असमंजस की स्थिति है कि आखिर कब श्रावण अमावस्या मनाया जाए। आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की अमावस्या तिथि 3 अगस्त 2024 को दोपहर 3:50 पर शुरू हो रही है, जो 4 अगस्त 2024 को दोपहर 4:42 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से हरियाली अमावस्या रविवार 4 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस दिन का प्रदोष काल शाम 6 बजे से लेकर शाम 7:30 तक प्रदोष काल रहेगा। दर्शकों, अब आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:26 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। रविवार के दिन होने के कारण इसे रवि पुष्प योग कहा जाएगा। इसके साथ ही इस दिन सुबह 10:38 तक सिद्धि योग रहेगा। इसके साथ ही सुबह 6:02 से दोपहर 1:26 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ये थे हरियाली अमावस्या पर बनने वाले शुभ योग। अब आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या पर पूजा कैसे करनी चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ भगवान शिव जी और विष्णु जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होगी। श्रावण अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, बेलपत्र, धतूरा, समीपत्र, आक का फूल, भस्म, कनेर का फूल आदि चढ़ाने के साथ साथ मौसमी फलों का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाएं। शिव चालीसा पढ़ें। शिव मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। पूजा करने के बाद शिव जी की आरती करें। अंत में जो भूल चूक हुई हो उसकी माफ़ी मांगें। फिर प्रसाद का वितरण कर दें। इसके साथ ही साथ इस दिन रुद्राभिषेक के साथ हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होगी। दर्शकों, हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधे लगाने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन समी, आम, पीपल, बरगद, नीम जैसे छायादार पेड़ों को आप लगा सकते हैं। दर्शकों, आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा के महल में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनी। उन मिठाइयों में से कुछ मिठाई उनकी बहू ने चोरी छुपे खा ली। राजा को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने अपनी बहू से पूछा, ये मिठाइयाँ किसने खाई है? उसने डर कर चूहे का नाम लगा दिया। राजा ने चूहे पर बहुत गुस्सा की और उसे महल से निकाल दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे।
सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। चूहा अपने लगे हुए झूठे आरोपों से रानी से बहुत गुस्सा था। रानी को सबक सिखाने के लिए रानी की साड़ी को ले जाकर वह मेहमान के कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो वह काफ़ी हैरान रह गए। इस बात की जानकारी जब राजा को हुई तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज पूजा पाठ करके गुड़धानी का प्रसाद बांटा करती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नज़र उस चमत्कारिक दिए पर पड़ी। जब राजा अपने राजमहल लौटा तो उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारिक चीज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब सैनिक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्हें बहुत विचित्र घटना दिखाई पड़ती है। उन्होंने वहां देखा कि दिया आपस में बातें कर रही थी। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत दिए से सभी दिए ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है और उसने अपनी सारी घटना विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि राजमहल में रानी ने मिठाई चोरी की थी और इसका आरोप उन्होंने चूहे पर लगा दिया। उसके बाद चूहे ने रानी से बदला लेने के लिए रानी की साड़ी को राजा के कमरे में जाकर रख दी थी, लेकिन रानी इस बार बेकसूर थी। लेकिन फिर भी राजा द्वारा उसे महल से बाहर निकाल दिया गया था और फिर भी वह सजा भुगत रही है। सैनिकों ने यह बात सुनकर सारी बात राजा को बता दी। राजा को बहुत ही पछतावा हुआ। राजा ने रानी से माफी मांगा और महल बुलवाया और फिर रानी और राजा खुशी खुशी रहने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। दर्शकों, यह थी हरियाली अमावस्या की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर साप्ताहिक व्रत कथा, एकादशी व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा और वर्ष भर में पड़ने वाले सभी व्रत त्योहार की कथा से संबंधित वीडियो देखने को मिलती है। धन्यवाद।